हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन फर्स्ट जो किया है उसके अंदर कुछ तो हमारे क्या आए थे, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और कुछ क्या आए थे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना, जो टर्मिनेटिंग आ रहे थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन में शो करके दिखाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, 13/3125। तो यहाँ 3125 के जो फैक्टर थे वो क्या थे आपके, 5 जो ना 5 टाइम्स था इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में किया हमने 5 टाइम था। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 13/5 की पावर 5, और साथ में क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड। यानी कि नीचे हम ये कोशिश करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में शो करने के लिए कि नीचे वो 10 की फॉर्म आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, 10,000 आए, यानी 10 की फॉर्म हो, 10 का मल्टीपल हो। और ये हमें पता ही था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, हमारा क्या आया था, ये टर्मिनेटिंग आया था। टर्मिनेटिंग क्यों आया था? क्योंकि सारे फैक्टर्स के क्या हैं, 5 हैं। और फिर दोबारा से याद दिला दूँ, टर्मिनेटिंग के लिए फैक्टर क्या होना चाहिए, तो सारे 2 होने चाहिए या सारे 5 होने चाहिए या 2 और 5 बोथ होने चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, ये दोनों किस लिए किया है, नीचे 10 का मल्टीपल बनाने के लिए किया है। तो यहाँ क्या बना आपका, ये 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा भाई, 32 इन डिवाइड बाय, इन दोनों जो बात करें 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। और जब इन ऊपर वालों के दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 की नोट 32 की, ये बनेगा आपका 416 डिवाइड बाय 10 की पावर 5। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। होता क्या है इसके अंदर, न्यूमरेटर वाली जो भी नंबर उसको यूं का यूं लिखिए, नीचे कितना है, 5 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल के बाद 5 जीरो होने चाहिए इसके में। 3 तो ये है, 5 डिजिट होने चाहिए, 3 तो हैं, 2 जीरो और लगा देंगे। अब कितनी डिजिट होगी, 5 होगी, फिर डेसिमल और फिर जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और सेकंड जो था आपका, सेकंड पार्ट जो था इसका, सेकंड पार्ट जो है हमारा वो था 17/8। और इस 17/8 को क्या कर सकते हैं हम, 17/8 के 2 आया था नीचे, और वही इसका टर्मिनेटिंग था इसलिए था ये। और इसको क्या कर लें फिर, 17/2 की पावर 3, क्योंकि 2 जो आपका 3 टाइम्स है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लें, 5 की पावर 3 से, ताकि नीचे 10 का मल्टीपल बन जाए। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा आपका, 17 इंटू 5 की पावर 3 जो है, 5 की पावर 3 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 125 एंड डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब 17 और 125 की मल्टीप्लिकेशन जो हो वो क्या बन जाएगी, 2125 एंड डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, जीरोज़ कितने हैं, 3 जीरो है। तो इसका डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। नंबर तो ये है ऊपर ये वाला, डेसिमल कितने के बाद, 3 डिजिट के बाद। क्लियर है? उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या था हमारे इसमें, थर्ड पार्ट में जो है वो थी आपकी 64/455। और ये तो आपके क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। इसके जो फैक्टर देखेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका नॉन
टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हमने करना ही नहीं, हमने सिर्फ किसको सोल्व करना है, टर्मिनेटिंग को सोल्व करना है। यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका, और फोर्थ पार्ट में क्या था आपका 15 बाय, फोर्थ पार्ट में था हमारा 15 बाय 1600। इसको क्या करें, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और 1600 के जो फैक्टर बनाए थे वो आपके फैक्टर थे 2 जो है 6 टाइम था इसके अंदर, 2 6 टाइम था, और एक क्या था इसके अंदर 5 था भी, एक इसके अंदर 5 था। 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स क्या बचेगा यहाँ पे 3 बाय 5 नीचे 2 आए थे, सॉरी 2 टाइम्स आया था 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर 2 टाइम्स आया था, एक 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर तो 3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा आपका 2 की पावर 6 इंटू 5, 2 की पावर 6 इंटू 5। फिर वही 10 की मल्टीपल बनाएंगे नीचे, तो 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ 5 कितने टाइम 1, एक बार तो 5 है यहाँ पे, एक बार तो 5 है यहाँ पे, और 2 की पावर 6 है तो 5 भी 6 टाइम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, जो है 5 की पावर 5 से, ऊपर और नीचे 5 की पावर 5 और यहाँ भी 5 की पावर 5। अब क्या बनेगा देखिए, ऊपर क्या बनेगा 3 इंटू और 5 की पावर 5 क्या बन जाएगा 3125 एंड डिवाइड बाय ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 6। और जब ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 9375 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, यानी 6 जीरोज़ है। इट मीन्स डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, 6 डिजिट के बाद लगेगा। तो ऊपर वाला यूँ का यूँ लिखिए आप, ये मेथड है, कुछ नहीं करना होता आप, इसके अंदर ईजी सा है, 2 जीरोज़ और लगा दीजिए, फिर डेसिमल, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट आपका। फिर आता आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे देखिए, फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट में था हमारा 29 बाय 343। तो इसका भी अगर आपको याद है क्या था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था। तो इसको हमने करना है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या था आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, इसको नहीं करेंगे। 6 पार्ट जो है, 6 में क्या था आपका, 6 था आपका 23 बाय था आपका 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ये था। तो वही 10 का मल्टीपल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे वाले फैक्टर, ये तो टर्मिनेटिंग था, ये मैं पहले कर चुके हैं, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ऊपर नीचे हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, सिर्फ जो है 5 से कर लेंगे, वे 5 से, ओनली 5 से। तो ऊपर तो आपका क्या हो जाएगा 115, और नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये रही, और एक 5 ये रहा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 115 बाय 10 की पावर 3, 10 की 3। और ये हमें पता है कि 3 जीरो हो जाए तो आंसर इज 0.115, डेसिमल आफ्टर बिफोर 3 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट, वो क्या था 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5।
इसमें भी क्या है, 2 और 5 के अलावा दिखा नहीं क्या, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो इसमें जो है 2 और 5 के अलावा एक और क्या आ गया, 7 आ गया, इसलिए क्या था आपका ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था। ये तो क्या था आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था, इसको हमने नहीं करना, हमने सिर्फ रिपीटिंग को करना है। उसके बाद आपका एट्थ पार्ट जो है, एट्थ पार्ट में क्या था आपका 6/15, और इसके अंदर भी क्या है आपका 2 × 3, और ये आपका क्या बन जाएगा 3 × 5, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 2/5, और 2/5 है तो ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 2 से कर दिए, क्या हो जाएगा 4/10, एक 0 है तो क्या बन जाएगा आपका ये 0.4, 4/10 क्या बन जाएगा ये 0.4 हो जाएगा इसका आंसर। और नाइन्थ पार्ट जो है वो था हमारा 35/50, 35 को क्या लिखें 5 × 7, और 50 को क्या लिखें 2 × 5 × 5, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 7/10, और 7/10 को आप कर सकते हैं 0.7। उसके बाद इसका 10th पार्ट जो है, 10th पार्ट में क्या है 77 / 207, और 77 को क्या किया था 7 × 11, और पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने 2 × फर्स्ट में 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, इसे यहाँ होगा तो क्या बनेगा आपका नीचे, फिर ये 11/2 × 3 × 5, तो यहाँ भी क्या होगा 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या था आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो क्या था आपका ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और इस ढंग से आपका क्वेश्चन सेकंड जो है कंप्लीट। ओके।